महानुभाव, जीवन का चरम आदर्श है सत्य। सत्य नकारात्मक है और होना भी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ खोना ही है। उपलब्धि पॉजिटिव होगी, विधायक होगी, जो मिलेगा वह वास्तविक होगा। और हमें जो कुछ खोना है वह वही खोना है जो वस्तुतः हमारा नहीं है। अंधकार खोना है, प्रकाश पाना है। असत्य खोना है, सत्य पाना है। इससे एक बात और ख्याल में लेनी जरूरी है कि नकारात्मक शब्द इस बात की खबर देते हैं कि सत्य हमारा स्वभाव है, उसे पाया नहीं जा सकता, वह है ही। असत्य अर्जित है, स्वभाव नहीं। असत्य आचरण के लिए कुछ करना पड़ता है। मनुष्य झूठ के साथ समझौता करके जीवन की कितनी बड़ी संपदा नष्ट कर देता है, जो उसे भी ज्ञात नहीं है। असत्य एक्सीडेंट है, संयोगिक है। वह हमारे जीवन का प्रवाह नहीं हो सकता। जैसे सूरज की धूप शाम आते आते मुरझा जाती है, वैसे ही असत्य के तिरोहित होते ही हमारे सारे भ्रम खुलने लगते हैं और उस सच्चाई से परिचय होने लगता है जिससे हम आज तक अपरिचित थे। सत्यभाषी तो जीवन भर सत्य भाषण कर सकता है, करता ही है, परंतु असत्यभाषी जीवन भर क्या 24 घंटे भी असत्य नहीं बोल सकता। उसे शीघ्र ही किसी वर्तुल के भीतर आ सत्यभाषी बनना ही पड़ता है। जल की तरह, जल कितना भी गर्म क्यों ना किया जाए, लेकिन वह अपने समय की सीमा रेखा के भीतर नियमतः अपने शीतल स्वभाव में परिणत हो ही जाता है। महानुभाव, सचमुच ही सच्चमी लोयम्मी सारभूयम। लोक में सत्य ही सारभूत श्रेयस्कर है। सत्य मन को परिशुद्ध करता है। सत्य के सामर्थ्य से सत्यवादी मनुष्य वाक् सिद्धि को प्राप्त करता है। उसके मुख से निकला वचन व्यर्थ नहीं जाता। आगम शास्त्रों में उल्लेख है कि सत्य की ज्योति प्रकाशमय शुभ्र होती है और असत्य का रूप अंधकारमय श्यामल होता है। इसलिए जो सत्य बोलता है उसके मुख से शुभ्र आभा निकलती है। फलता सत्यवादी का मुख शुभ्र आधा आभावान हो जाता है। एवं झूठ ने बोलने वाले के मुख से अंधकार निकलता है, जिससे उनका मुख मिलान हो जाता है। मुख का तेज और उसकी मिलानता को देखकर आज भी सत्यासत्य की मीमांसा की जाती है। थोड़ा सा झूठ भी उसी प्रकार आघात करता है जैसे दूध में जहर की एक बूंद। असत्य तलवार के घाव के समान है। घाव तो भर जाता है, परंतु दाग कभी नहीं छूटता। अतः सिद्ध है कि झूठ, असत्य दागदार है, सत्य है बेदाग। महत्व की बात तो यह है कि सच्चाई वह गुलजार है जिसमें कोई कांटा नहीं। ये दिल, अगर तू सच्चाई को अख्तियार कर ले तो दौलत तेरी दोस्त और भाग तेरा मददगार बन जाएगा। क्योंकि सत्य से ज्ञान, विद्या, विवेक, उत्तम स्वर, वचन चातुर्य, वादित्व एवं उत्तम
कवित्व प्राप्त होते हैं। शायद आप नहीं जानते होंगे कि सत्य विद्या के लिए कामधेनु शत्रुता की सर्वसिद्धि औषध, सर्वप्रसिद्ध औषध कीर्ति रूप भागीरथी के लिए हिमालय का उन्नत तट है। सरस्वती का जो अनुपम क्रीड़ा स्थल ही है। लक्ष्मी उसकी सर्वप्रिय आज्ञानुवर्तनी सुकन्या है और प्रतिष्ठा है उसकी ज्येष्ठा अनुजा तनुजा। आज परिस्थितियों ने सत्य पर प्राण घातक हमला कर दिया है। सत्य सत्य ही रहेगा, उस पर असत्य की छांव भले ही पड़े पर उसे झुटलाया नहीं जा सकता। कोहरा चाहे जितने बड़े समारोह के साथ प्रकाश को ढक भी दे, फिर भी कोहरा कोहरा ही रहेगा, असत्य साबित हो जाएगा। द्रव्य सत्य का सूर्य तो अपनी प्रखर प्रभा पुंज से सदा चमकता रहेगा। क्या रवि रश्मियों को किसी बाह्य स्पर्श से मलिन करना संभव है? नहीं। सत्य सदैव एक समान रहता है। 9 अंक के पहाड़े की प्रत्येक संख्या के योग के समान। सत्य वचन तो ज्ञान देवता भगवती सरस्वती का वरदान है, जिसे पाकर जिंदगी खुशहाल हो जाती है। गांधी जी कहा करते थे, वाणी में सत्य का ताप लिए, वाणी में सत्य का ताप लिए जो निकल पड़ा है खाली हाथ। वाणी में सत्य का ताप लिए जो निकल पड़ा है खाली हाथ। इतिहास साक्ष्य है उस मानव के, चल पड़े सभी हैं एक साथ। वाणी में सत्य के साथ हित मित एवं प्रियता का संपुट आवश्यक है। जिसकी वाणी मीठी है उसके सभी साथी हैं। नीति भी है, जुबां सीरी तो मुल्क गिरी। वाणी का सबसे बड़ा दूषण है कटुता और असत्यता। वचन कटुता ने रामायण और महाभारत जैसे बृहद ग्रंथों की रचना करवा डाली। पद्म पुराण के अनुसार यदि सीता दंडका रन में छलिया मरीचि द्वारा छल वचनों लक्ष्मण को पुकारे जाने पर लक्ष्मण के प्रति तुम्हारी नियत खराब हो रही है, ऐसी तुम अपने भाई राम की रक्षार्थ नहीं जा रहे हो। जैसे तीखे बाणों ने लक्ष्मण को भीतर तक बेध दिया और सीता को अकेला पंचवटी पर छोड़कर जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। कभी कभी देखकर आश्चर्य होता है कि विख्यात प्रसिद्धि प्राप्त विद्वत्गण भी स्वार्थ मोह को प्रधानता दे बुनियादी सुदृढ़ शत्रु को भी फूंक से उड़ाने का विनोदपूर्ण दुस्साहस कर बैठते हैं। उनका आधा सत्य असत्य से भी ज्यादा खतरनाक होता है। महानुभाव वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चिंतन धारा ही पलट गई है। सम्यक विचारों की नौका पता नहीं किस तूफानी समुद्र में विलीन हो गई है। मन मैला तन उजला की सभ्यता दिल दिमाग पर शैतानी प्रेत की तरह अपना प्रबुद्ध जमा रही है। सारे सिद्धांत, सारे आदर्श उलट पलट कर दिए। संतोष प्रिय को प्रमादी और निकम्मा, सरल और ईमानदार को मूर्ख तथा पिछड़ेपन का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। जितना आडंबरी, कुटिल और चालाक होता है,
समाज में उतना प्रतिष्ठित माना जाता है, विद्वान की उपाधि दी जाती है। चापलूस को योग्य लोगों की परिगणना में गिना जा रहा है। जो जितना अधिक बकवादी होगा वह उतना ही श्रेष्ठ वाचस्पति, वक्ता, भाषण केसरी, ज्ञानी कहलाएगा। किंतु लोग यह नहीं जानते कि सत्य के आधार बिना झूठ नहीं चल सकता। अतः श्रेयस्कर तो यही होगा कि समय रहते इंसान सुबह की सच्चाई की श्वास लेने लगे तो यह अज्ञान अंधेरे के घेरे से निकलकर ज्ञान के विशाल उजले प्रभाव मंडल में आ जाएगा। मनुष्य ने जीवन की हर क्रियाकलाप में दोहरी नीतियां अपना ली हैं। सत्य जो सर्वोत्तम नीति थी उसे छोड़ कथनी और करनी में वैसा ही भेद रेखाएं खींच ली हैं। जैसे दो समानांतर रेखाएं कितनी ही लंबी क्यों न बढ़ती जाएं, परंतु आपस में कभी नहीं मिलती। मेरे समक्ष इन उज्जवल प्रश्नों का पिशाच खड़ा हुआ है कि क्या कथन और आचरण कभी आपस में मिलेंगे या नहीं। पंडित विद्वानों से भी महान है, पंडित विद्वानों से भी महान है। सत्य आचरण के अभाव में श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम सैद्धांतिक, वैदांतिक, वैज्ञानिक ज्ञान दो कौड़ी के बराबर भी नहीं है। सत्य आचरण से विहीन व्यक्ति को शास्त्र, वेद, ऋचाएं, बाइबल की आयतें या अन्य धर्म ग्रंथ पवित्र नहीं कर सकते। कहा भी है, आचार हीनम न पुनाति वेदा। महानुभाव मुख की शोभा तांबूल राग अथवा लिपस्टिक आदि नहीं, मुख की शोभा तो सत्य वचन ही है। कलयुग का बहाना बना लोग सत्य धर्म से कतरा रहे। जब तक आपके सिर पर कलयुग का भूत सवार रहेगा तब तक आप सत्य का वास्तविक रूप ग्रहण नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप यह सोचकर चलें कि अभी सतयुग चल रहा है और हमें सतयुग में सत्य की साधना करना है। सत्य काल के आगोश में नहीं समाता, वह तो कमल की तरह सदा निर्लिप्त रहता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे तो टूट टूट कर खंडहर में बदल जाते, परंतु सत्य विचार, सत्य वचन, सत्य धर्म कभी नष्ट नहीं होते। इन पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अस्तु अनुचित दबाव के सामने सत्य का गला घोंट देना आध्यात्मिक पराजय है। धर्म स्नेही बंधुओं, हमें अनुचित दबाव के सामने कभी भी सत्य का गला घोंटना नहीं है। आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले इंसान को सदैव भगवान महावीर के द्वारा कहे हुए अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों को जीवन में अमल करते हुए हर क्षेत्र में विजय हासिल करना ही है। तो आइए हम आज से सत्य अहिंसा का व्रत लेकर के आगे बढ़ते हैं। सत्य और अहिंसा एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ अहिंसा है वहाँ सत्य, और जहाँ सत्य है वहाँ अहिंसा, दोनों को साथ साथ रह करके अपने जीवन को सफल बनाने का पुरुषार्थ करना है।
किन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से यहाँ पर बराबर में पहले हमारे पास जो 700 गज जगह थी, उसके पश्चात हमने पीछे की करीब 100 गज जगह ली और कल आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी के 75वें जन्मदिन पर 505 गज जगह हमने मंदिर के फ्रंट में बिल्कुल बराबर वाली और ली, जिसकी राशि 1 गज की मात्र 1 लाख रुपए की है। जो भी भाई बहन अपने परिवार की तरफ से ये राशि देना चाहें, हमें अपना नाम अवश्य लिखवाएं। आप अपने परिवार की तरफ से 51,000 रुपये दे करके अपना नाम भूमि सारथी में भी लिखवा सकते हैं। आपका सभी का नाम यहाँ पर शिलापट पर जरूर लिखा जाएगा और आपके आने वाली पीढ़ी भी देखेगी कि हमारे परिवार का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जो भी लोग देना चाहें वह जरूर देवे। कल करीब 395 गज जगह का पैसा हमारे पास में आ गया, मात्र 110 गज जगह का पैसा हमें और चाहिए। जो भी पहले देगा उसका नाम यहां पर लिखा जाएगा। आने वाली 15/11 भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण लाडू यहाँ पर भव्य रूप से चढ़ाया जाएगा, जिसके लिए हमने यहाँ पर ही पावापुरी का निर्माण आप देख रहे हैं सामने इतना सुंदर किया है कि इस लॉकडाउन में शायद आप पावापुरी तो नहीं जा सकते हैं, परंतु हमने साक्षात्कार पावापुरी यहाँ पर बनाई है। इसके अंतर्गत ही आपको लाडू चढ़ाने का मौका मिलेगा। कोई भी परिवार 11,000, 5100, 2100, 1100 रुपये दे करके अपने इस पावापुरी के निर्माण जो हमने कराया इसके अंतर्गत लाडू चढ़ा सकता है। यह संपूर्ण पैसा इस मंदिर के निर्माण के अंतर्गत काम में आएगा। बंधुओं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, कम से कम 1100, 2100, 5100, 11,000, 21,000 देकर के लाडू अवश्य चढ़वाएं और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण पर आप सभी लोग इसका फायदा उठाएं। हमारे यहाँ पर रोज जिनवानी चैनल के माध्यम से शांति धारा, जिसकी राशि मात्र हमने 1100 रुपये रखी है, आप अपने परिवार की तरफ से 5 दिन की 5100 रुपये में और 15 दिन की 11,000 रुपये में और 1 महीने की 21,000 रुपये में करवा सकते हैं। यहाँ पर बाहर 5 महीने से लगातार गरीब भाई बहनों के लिए हमने भोजन की व्यवस्था कर रखी है। 51 लोगों के भोजन की राशि मात्र 2100 रुपये है। आपके परिवार की तरफ से 151 लोगों की मात्र 5100 रुपये है और 11,000 रुपये की राशि 300 लोगों के लिए है और 600-700 लोगों का भोजन अगर आपको करवाना है उसकी राशि 21,000 रुपये की रखी है। आप किसी भी कार्य में जुड़कर हमसे यहाँ पर पुण्य लाभ से ले सकते हैं। 15/11 का जो निर्माण का कार्यक्रम होगा वह जिनवानी चैनल के माध्यम से सुबह 9:30 बजे से दोपहर को 1 बजे तक सीधा प्रसारण आपको दिखाया जाएगा। आप अपने घर बैठे अपने जो लाडू चढ़ाया जाएगा उसे देख सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं। बंधुओं, हम आपको पुण्य कमाने का अवसर दे रहे हैं, आप जरूर ये सब अवसर लेवें। इन सब कार्य के लिए आप हमें 8800202068 या 9312607071 या 93119898 पर फोन करके हमें अपना नाम लिखवा सकते हैं। बंधुओं, आप जो भी राशि यहाँ पर देंगे वह समस्त राशि ATG के अंतर्गत आएगी और आपको इनकम टैक्स से भी उसका फायदा मिलेगा। वह नंबर आप हमारे नंबरों से कभी भी ले सकते हैं। जय जिनेंद्र।